कुछ कंपनीज में प्रमोटर होल्डिंग जीरो क्यों होती है? जब किसी कंपनी में 0% प्रमोटर होल्डिंग दिखती है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के ओरिजिनल फाउंडर्स या कंट्रोलिंग फैमिली के पास 0% शेयर्स हैं। जिस किसी कंपनी में 0% प्रमोटर होल्डिंग दिखती है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी के ओरिजिनल फाउंडर्स या कंट्रोलिंग फैमिली के पास 0% शेयर्स हैं। नए इन्वेस्टर्स को यह देखकर डर लगता है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत सी बड़ी और ट्रस्टेड कंपनीज के लिए बिल्कुल नॉर्मल बात है। इसके कई मेन रीजंस हो सकते हैं। पहला है प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज। बड़ी और पुरानी कंपनीज टाइम के साथ फाउंडर ड्रिवन नहीं बल्कि प्रोफेशनली मैनेज्ड बन जाती हैं। फाउंडर्स अपने शेयर्स सेल कर देते हैं और कंपनी को चलाने के लिए एक प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ अपॉइंट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आईटीसी, एलएनटी और आईसीआईसीआई बैंक में 0% प्रमोटर होल्डिंग्स हैं। ये सारी कंपनीज प्रोफेशनल मैनेजर्स चलाते हैं और इनके ओनर्स में पब्लिक और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं। और दूसरा रीजन है रेगुलेटरी रूल्स। फाइनेंशियल सेक्टर में जैसे बैंक्स और एनबीएफसीज में आरबीआई और रेगुलेटर्स ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे किसी एक इंसान या फैमिली के पास ज्यादा कंट्रोल नहीं रहे। इसके लिए फाउंडर्स को टाइम के साथ अपना स्टेक डाइल्यूट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक में भी प्रमोटर होल्डिंग 0% है क्योंकि ये पूरी तरह इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। और तीसरा रीजन है कंप्लीट फाउंडर एग्जिट। कभी कभी फाउंडर्स अपनी पूरी इक्विटी सेल करके एग्जिट ले लेते हैं, चाहे रिटायरमेंट के लिए या नया बिजनेस शुरू करने के लिए या आपस के किसी डिस्प्यूट की वजह से। जब फाउंडर पूरा स्टेक बेच देते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग जीरो हो जाती है। अब हम चौथे रीजन की बात करते हैं, हैवी इंस्टीट्यूशनल बाइंग। जब बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड, एलआईसी और फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपनी के ज्यादातर शेयर्स खरीद लेते हैं तो फाउंडर्स के शेयर ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं या उन्हें पब्लिक कैटेगरी में रिक्लासिफाई कर दिया जाता है। पांचवा कारण है फाइनेंशियल क्राइसिस या डेट रीस्ट्रक्चरिंग। अगर कोई कंपनी डेट में, कर्ज में डूब जाती है तो बैंक्स और क्रेडिटर्स अपना पैसा वसूल करने के लिए कर्जे को इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस चक्कर में ओरिजिनल प्रमोटर्स की होल्डिंग खत्म या वाइप आउट हो जाती है। छठा कारण है मर्जर या रीस्ट्रक्चरिंग। मर्जर, एक्विजिशन या रीस्ट्रक्चरिंग के बाद प्रमोटर ग्रुप खत्म हो जाता है। अब यह 0% प्रमोटर होल्डिंग अच्छी बात है या बुरी, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि बाकी के शेयर्स किसके पास हैं। अगर शेयर्स म्यूचुअल फंड, एफआई और पेंशन फंड्स के पास हैं और कंपनी का बोर्ड स्ट्रांग है, इसका मतलब कंपनी प्रोफेशनली और सेफली चल रही है, तो यह एक अच्छा साइन माना जाता है। और अगर सारे शेयर्स सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स के पास बनते हुए दिख रहे हैं और कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं है, तो इसका मतलब है कि फाउंडर्स कंपनी को छोड़कर भाग गए हैं और कोई बड़ा प्लेयर इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो यह एक बैड साइन है। तो 0% प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले दो चीजें जरूर देखें। पहला, डीआईआई और एफआईआई होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स का स्टेक अच्छा होना चाहिए। और दूसरा है ईएसओपीज, मैनेजमेंट अलाइनमेंट। ईएसओपीज का मतलब है कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। सीईओ और टॉप एग्जीक्यूटिव्स के पास ईएसओपीज मतलब कंपनी शेयर्स होने चाहिए ताकि उनका फायदा कंपनी की ग्रोथ से जुड़ा रहे। अगर किसी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं कि यह कंपनी खराब है। इन्वेस्टमेंट करते वक्त सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग ही देखना जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। कंपनी को एनालाइज करते वक्त रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, आरओई, आरओसी, डेट, कैश फ्लो और मैनेजमेंट क्वालिटी भी जरूर देखें। प्रमोटर होल्डिंग स्टेबल या इंक्रीजिंग है कि नहीं, यह भी जरूर देखें। प्रमोटर प्लस कम या 0% होने चाहिए। कंपनी का आरओई और आरओसी अच्छा होना चाहिए। सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। कंपनी पर डेट कम से कम होना चाहिए। लो प्रमोटर होल्डिंग का ये मतलब नहीं कि वह बैड कंपनी है और इसकी कोई गारंटी नहीं कि हाई प्रमोटर होल्डिंग वाली कंपनी कोई अच्छी कंपनी होगी। तो हमेशा ओवरऑल फंडामेंटल्स देखकर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए। आज का यह वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही शेयर मार्केट से जुड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स और कंसेप्ट्स को आसान भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए अनिकेत डायरी के साथ।